Italian Theatre Group. उत्तरा पूछती है कि कौन हो तुम बृहन्नला? क्या उत्तर दूं मैं उसे? कुछ भी तो नहीं कह सकती। उसे पहले ही यह शंका है कि जो मैं दिखती हूं वो नहीं हूं। कैसे कह दूं उससे कि मैं अर्जुन हूं और माता उर्वशी का दिया हुआ श्राप भोग रहा हूं। तुम्हारी भुजाएं बलिष्ठ हैं, पर हाथों में कंगन है। पुरुष दिखती हो और पांव में घुंघरू है। कौन हो तुम बृहन्नला? राजकुमारी, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। हाँ बृहन्नला, ध्यान भटक रहा है मेरा, क्योंकि मैं सोचने लगती हूँ कि तुम क्या हो, स्त्री हो, पुरुष हो। मैं एक नपुंसक हूं। नपुंसक तो केवल शरीर होता है। इस शरीर में किसका वास है? स्त्री का है या पुरुष का? राजकुमारी, मैं हिजड़ा हूं, पर यह मत भूलो कि मैं तुम्हारा गुरु हूं। बृहन्नला, मैंने तुम्हें अपना गुरु माना है। मेरी विडंबना ये है कि मैं तुम्हें क्या कहूं, गुरुदेव कहूं या गुरुदेवी? मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम मुझे गुरुदेव कहो या गुरुदेवी। वैसे भी समाज में मेरे इस रूप को कोई मान्यता ही नहीं है। जिस तरह कोई अपनी इच्छा से स्त्री या पुरुष नहीं बनता, उसी तरह कोई अपनी इच्छा से नपुंसक भी नहीं बनता। 1 वर्ष से मैं तुम्हें नृत्य सिखा रही हूं, 1 वर्ष पूरा होने को आया, फिर आज ये पूछने की क्या आवश्यकता पड़ गई कि मैं कौन हूं? आवश्यकता है बृहन्नला। मेरे राज्य में अनहोनी अविश्वसनीय घटनाएं घट रही हैं। मेरे मामा कीचक को एक पशु की तरह मारा गया है, और उन्हें मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हो सकता। तो इस घटना चक्र में मैं कहां आती हूं राजकुमारी? कीचक भले ही तुम्हारा मामा रहा हो, पर वो था एक नीच घमंडी। उसकी मृत्यु से मुझे संतोष ही हुआ था। अन्यथा मैं तो आशंकित थी कि जिस राज्य का सेनापति भरी राज्यसभा में एक स्त्री के बाल पकड़कर उसे खींचकर उसके पेट में लात मारकर उसका घोर अपमान कर सकता है, ऐसे राज्य में तो मेरे ऐसे नपुंसक भी सुरक्षित नहीं हो सकते। कीचक यदि मेरे पीछे पड़ जाता तो क्या तुम अथवा महाराज मेरी रक्षा कर पाते? बृहन्नला, ये मत भूलो कि तुम इस राज्य की आश्रिता हो। सैरंध्री भी इसी राज्य की आश्रिता है राजकुमारी, और यह सर्वविदित है कि कीचक ने सैरंध्री का घोर अपमान किया था। उसकी मृत्यु से तो सैरंध्री को प्रसन्न होना ही था। पर तुम क्यों इतनी प्रसन्न हो बृहन्नला? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मामा कीचक इतनी सुंदरियों को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाते? जो व्यभिचारी हैं वो अनाचारी भी हैं। उनके लिए स्त्री क्या, नपुंसक क्या, वो तो पुरुषों के पीछे भी पड़ सकते हैं। ये तो अतिशयोक्तिपूर्ण बात है। नहीं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कोई भी व्यभिचारी केवल अपने आप को देखता है और कुछ देखता ही नहीं। वो रहता है और उसका अहम, अपने अहम की ज्वाला को जलाए रखने के लिए वो किसी का भी होम कर सकता है, फिर वो चाहे नपुंसक ही क्यों ना हो। राजकुमारी की जय हो। आओ सैरंध्री, कहो किससे मिलने आई हो? बृहन्नला से? नहीं राजकुमारी, बृहन्नला से मेरा क्या काम? आज महारानी सुदेशना का मन ठीक नहीं है, उन्हें अपना श्रृंगार नहीं करवाना, इसलिए मैं इधर चली आई। शायद आपको मेरी कोई आवश्यकता हो। यदि कहें तो आपका केश विन्यास कर दूं? नहीं सैरंध्री, केश विन्यास का ना अवसर है और ना इच्छा। तुम बृहन्नला का श्रृंगार क्यों नहीं कर देती? मैं महारानी सुदेशना की सैरंध्री हूं, और मैं नपुंसकों का श्रृंगार इसलिए नहीं करती कि मुझे नहीं पता उनकी रूप सज्जा स्त्रियों की तरह करूं या पुरुषों की तरह। पुरुषों की तरह। क्यों? बृहन्नला में आपको पुरुष दिखाई पड़ता है? वो जिस तरह से आपको देखती है उससे मुझे लगता है कहीं उसका भी दिल आप पर ना आ गया। यह असंभव है सैरंध्री। बृहन्नला अगर पुरुष होती तो अवश्य वांछनीय होती, और मैं चाहती कि वो मुझ पर मुक्त हो।
पर वो तो क्या राजकुमारी, क्या नपुंसकों का दिल नहीं होता? सैरंध्री, तुमसे किसने कह दिया कि नपुंसकों के पास भी दिल होता है? ये समाज मानता है कि नपुंसक नपुंसक होता है। दिल तो स्त्रियों के पास होता है, दिल तो पुरुषों के पास होता है। नपुंसकों के पास दिल विल का क्या काम? ये क्या कह रही हो ब्रिंदला? मेरा अभिप्राय तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। राजकुमारी, आप एक नपुंसक का दिल दुखा ही नहीं सकती। जनसाधारण की मान्यता है कि नपुंसक नपुंसक होता है, उसके पास दिल नहीं होता। जब दिल होता ही नहीं तो आप दुखाएंगी कैसे? अगर नपुंसक समाज का व्यक्ति है तो उसे व्यक्तिगत विस्तार क्यों नहीं मिलता? उसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता क्यों नहीं मिलती? आज एक नपुंसक रास्ते में बैठे अवांछित कुत्ते की तरह होता है, जब जिसका जी आया लात मारकर चला। नपुंसक दिखा नहीं कि लोग उस पर ताने कसने के लिए तैयार रहते, फुहर से फुहर ताने जिन्हें सुनकर ही उपकाई आती। जनसाधारण का तो मौलिक अधिकार बन गया है नपुंसकों की खिल्ली उड़ाने का। जो साधारण नहीं है वो दिखता तो है ही, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला, चाहे लंगड़ा, चाहे नपुंसक। जो थोड़ा हटके है, समाज या तो उनसे डरता है, या उनकी पूजा करता है, या उनकी खिल्ली उड़ाता है। ये तो होता ही रहता है। नहीं, सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। मर्यादा की सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये तो होता ही रहता है वाले समाज में, ऐसा भी होने लगता है जिसे नहीं होना चाहिए। कल रात राजमहल की कुछ परिचारिकाएं आई थी, अपनी मूर्खतापूर्ण निरर्थक खिलखिलाहट लिए मुझसे पूछ रही थी कि मेरे सतीत्व की रक्षा कौन करता है। क्या? हाँ हाँ कहो, अब तो ये होता ही रहता है। मेरे जी में तो आया कि मैं उस परिचारिका से कह दूं कि मेरा सतीत्व सुरक्षित है, चाहे तो देख लो, मैं नग्न होने के लिए तैयार हूं। राजकुमारी, तुम कह रही थी ना कि मेरी भुजाएं बलिष्ठ हैं। हां, बलिष्ठ है मेरी भुजाएं। मेरे पास सतीत्व नहीं है तो क्या हुआ? मेरा अस्तित्व तो है, और अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए मेरी भुजाएं समर्थ हैं। पर क्या ब्रहनला? जब मैं यहां कार्य मांगने आई थी तो मुझे राजकुमारी को नृत्य सिखाने का कार्य सौंपा गया था, पर मेरी नियुक्ति से पहले, बिना मुझसे पूछे, बिना मेरे जाने, बिना मेरी स्वीकृति लिए मुझे दासियों के हाथ सौंप दिया गया था। पर आवास आदि की व्यवस्था तो दासियां ही करती हैं, इसमें स्वीकृति का प्रश्न कहां उठता है? मेरे आवास की व्यवस्था के लिए मुझे दासियों को नहीं सौंपा गया। मुझे दासियों को इसलिए सौंपा गया था ताकि वे मेरा परीक्षण कर पूर्णतः संतोष कर लें कि मैं नपुंसक ही हूं, और नपुंसक के वेश में पुरुष नहीं। तभी मुझे नियुक्ति मिली थी। तुम्हें बहुत कुछ भोगना पड़ा ब्रहनला। तुम्हें तो रोने का भी अधिकार नहीं। मेरा मन भी बहुत रोया था सैरन। कभी अपने लिए तो कभी उनके लिए जिनकी आत्मा विकृत शरीर में कैद होती है। एक किन्नर का क्या दोष कि वो किन्नर, फिर वो उपहास का पात्र क्यों बनता है? क्या मनुष्य की पहचान केवल जननांग से होती है? ये प्रकृति विशाल है, एक नपुंसक भी सृजन कर सकता है। सृजनता के सहस्रों विषय। सृजनता की परिभाषा केवल वंशवृद्धि तक रखने की एक संकीर्ण मनोवृत्ति का परिचायक है। जिस समाज में नपुंसक को स्वीकार नहीं किया जाता, उस समाज में नपुंसक को जीने की राह या तो भिक्षावृत्ति से मिलती है या फिर अपराध का रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसे में समाज को दोहरी भरपाई करनी पड़ती है। एक तो नपुंसकों की सृजनात्मकता से वंचित रह जाते हैं, और जो संसाधन समाज की प्रगति में उपयुक्त होने चाहिए उन्हें अपराध रोकने के लिए खर्च करना पड़ता है। बस करो ब्रहनला, और नहीं सुना चाहता। राजकुमारी, आज तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। समय आ गया है झोला उतारने का। मैं भी अपने अंदर परिवर्तन महसूस कर रहा हूं। हो कौन तुम ब्रहनला? मैं कृष्ण सखा कौन्तेय, तृतीय पांडव अर्जुन हूं। माता उर्वशी के श्राप के कारण मैं 1 वर्ष के लिए नपुंसक बन गया था। आज मैंने वो श्राप पूरा कर लिया है। अर्जुन, तृतीय पांडव, तो सर। हाँ उत्तरा, मैं द्रुपद पुत्री पांचाली, कृष्ण सखी, पांडव पत्नी द्रौपदी। अर्जुन, एक नपुंसक के वेश में? क्यों? नपुंसक के वेश में क्यों नहीं? विश्वास करना कठिन हो रहा है आर्य।
सबके प्रति संभाव रखने के कारण मैं अर्जुन कहलाता हूं। मैं किरीटी हूं, इंद्र पुत्र जिष्णु। मैं विभत्सु हूं, फाल्गुन हूं। दोनों हाथों से गांडीव खींचता हूं, सव्यसाची हूं। मेरे रथ में श्वेत अश्व है, मैं श्वेत वाहन हूं। मैं विजय हूं, मैं धनंजय हूं। मेरी माता का नाम प्रथा है, इसलिए मैं पार्थ हूं। मैं अर्जुन हूं।